weight of copper oxide CO obtained by heating 4.32 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर। मेटेलिक कॉपर का मतलब दिया क्या हुआ है, 4.32 ग्राम क्या दिया हुआ है, कॉपर क्या दिया हुआ है। तो इसको सॉल्यूशन में इस तरह से समझेंगे हम। गिवन क्या है आपके पास, वेट ऑफ कॉपर 4.32 ग्राम, वेट ऑफ कॉपर हाउ मच 4.32 ग्राम। उसके बाद ऑक्साइड का क्या है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया हुआ है 5.40 ग्राम। क्या दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का वेट, वहाँ से वो उतना दूर से यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में एक रिलेशन को सोचिए। अब आपसे पूछा कि रेशियो किसके किसके बीच में निकालना है, तो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर कितना है देख लो ध्यान से, कॉपर कितना है 4.32 ग्राम। तो वेट ऑफ क्या निकालना है बोलो, दूसरा एलिमेंट सोचोगे ना जी, बिल्कुल वेट ऑफ ऑक्सीजन सोचोगे। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 5.40 ग्राम माइनस 4.32 ग्राम। क्या करना है, टोटल वेट में से कॉपर ऑक्साइड के वेट में से कॉपर का वेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन 1.08 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर। क्लियर है, इसको समझना है इस तरह से। अब आपका ऑक्सीजन का वेट आया, ऑक्सीजन का वेट या मास सेम सिमिलर समझिए, और कॉपर का आया, दोनों के बीच में क्या निकालना है आपको, रेशियो। क्या निकालना है, रेशियो ऑफ Cu कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू look weight of copper by weight of oxygen is equal to 4.32 by 1.08 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब डिवाइड करना है, ये डेसिमल कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, 4:1 4:1। अब अनदर एक्सपेरिमेंट में इसी को देखना है ध्यान से। सबसे पहले इसको समझना है कि वेट ऑफ कॉपर ना, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड 5.40 ग्राम इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को समझना है कि वेट ऑफ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कॉपर का वेट किसका दिया है, कॉपर का 4.32 ग्राम, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दिया हुआ है 4.40 ग्राम। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, तो वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड में से सिर्फ कॉपर का वेट को निकाल देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सिर्फ जो बचा हुआ वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो किसका वेट निकलेगा, बचेगा ऑक्सीजन का। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.08 ग्राम। अब आप दोनों का रेशियो निकालेंगे, कॉपर एंड ऑक्सीजन, तो वेट ऑफ कॉपर बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, इसको करेंगे तो इसका रेशियो आता है 4:1। ये किससे, एक्सपेरिमेंट 1 किससे, एक्सपेरिमेंट 1 है, एक्सपेरिमेंट 1। अब हम एक्सपेरिमेंट 2 में जाएंगे। अब एक्सपेरिमेंट 2 को जब कंपेयर करेंगे एक्सपेरिमेंट 1 के साथ, तो हमें नया रिजल्ट आएगा कि हम ये कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए 4:1 है, ये एक्सपेरिमेंट 1 में आ चुका है, तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट 2 में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं ना। वेट ऑफ CO कॉपर ऑक्साइड हाउ मच 2.30 ग्राम, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1.84 ग्राम। तो वी हैव टू कैलकुलेट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2.30 माइनस 1.84 ग्राम इज इक्वल टू 6.4 ओके 0.46 ग्राम, हाउ मच 0.46 ग्राम ऑफ। तो रेशियो
रेशियो ऑफ Cu एंड ऑक्सीजन, कॉपर एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1.84 बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन 0.46 और 4 टाइम्स में तो 4:1। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, एक्सपेरिमेंट 1 में क्या देखें, उसका रेशियो 4.1 था। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या देखें, 4:1 है। एक्सपेरिमेंट 1 में भी 4:1 था। एक्सपेरिमेंट 2 में भी क्या है, 4:1 है। एक्सपेरिमेंट क्या चेंज किए, चेंज देखिएगा, पहले जो लिया गया था कॉपर ऑक्साइड कितना लिया गया था, पहले कॉपर ऑक्साइड कितना लिया गया था 5.40, पहले लिया गया था 5.40। जब उसको हीट किया गया, जलाया गया, इग्नाइट किया गया, तो उससे कितना प्राप्त हुआ आपको, कॉपर कितना प्राप्त हुआ, देखिए 4.32 ग्राम। कितना प्राप्त हुआ, 4.32 ग्राम। फिर से क्वांटिटी चेंज कर लिया गया। अब क्या किया गया, घटा करके 2.30 ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया गया और उसको फिर हीट किया गया। उसको जब हीट किया गया तो क्या प्राप्त हुआ, 1.84 ग्राम कॉपर आपको प्राप्त हुआ। जब उसको हीट किया गया कॉपर ऑक्साइड को, कितना कॉपर ऑक्साइड को हीट किया गया, 2.30 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को हीट किया गया तो 1.84 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। जब उसमें से ऑक्सीजन का अमाउंट चेक किए तो हम ये प्राप्त करते हैं, और जब उसका रेशियो निकालते हैं ऑक्सीजन और कॉपर के बीच का, ऑक्सीजन और कॉपर क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन और कॉपर एलिमेंट है जिसके बीच का रेशियो हमें निकालना है। यही इन्हीं दोनों का रेशियो को के अनुसार हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का लॉ लगाते हैं। और ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ सेटिस्फाई करता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ सेटिस्फाई करता है, यही लॉज में लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहलाता है। और यहाँ पे देखिए दोनों एक्सपेरिमेंट को जब हम रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो पहला एक्सपेरिमेंट में क्या आया था, 4:1 आया था। पहला एक्सपेरिमेंट में क्या आया था, 4:1। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या आया, 4:1। इसका अर्थ है अमाउंट बदलने से रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं ही आता है। ये बदलाव जिस नियम के तहत आता है, जिस लॉज के तहत आता है, जिस लॉज के अंडर आता है, उसी को लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है। लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है। यही था आपका लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।